इस आपके अपने विचार शक्ति पर ध्यान देना होगा। विचार आप वही करें जो आपके लिए बेहतर है, विचार आप वही करें जो आपके लिए सुंदर है, विचार आप वही करें जो आपको खुशी से भर देता है, विचार आप वही करें जो आपको सुंदरता से भर देता है, विचार आप वही करें जो आप। मित्र नमस्कार। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि उसका हल हमको कहीं दिखाई नहीं देता। हम इतने मुसीबत से घिर जाते हैं कि जीवन मानो ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें, क्या ना करें। कभी पैसे की कमी, कभी सहयोग की कमी, कभी हमारा स्वास्थ्य साथ नहीं देता, हम कहीं गंभीर बीमार से घिर जाते हैं, कभी घोर आर्थिक संकट में आ जाते हैं, कभी हमारे अपने लोगों की विचार, आचरण, व्यवहार और उनका जीवन जीने की शैलियाँ हमें बहुत मुसीबत में डाल देती है। हम खुश तो रहना चाहते हैं पर खुश नहीं रह सकते। हम प्रसन्न तो रहना चाहते हैं पर प्रसन्न नहीं हो सकते। कभी मानसिक गरीबी, कभी शारीरिक गरीबी, कभी आर्थिक गरीबी, समृद्धि कोसों दूर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि मानो अब इस हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। समाधान दिखता हुआ नहीं दिखता हमें। ऐसे गंभीर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए मित्र? ऐसे विकट परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए मित्र? जब आप ऐसी गंभीर और विकट और अनसुलझे समस्याओं से जब घिर जाते हैं तो ईश्वर ने हमको दैवी वरदान दिया हुआ है। आप उस तरफ ध्यान दीजिए। एक दैवी गुण दिया हुआ है, एक अद्भुत पावर और शक्ति से हमको नवाजा है मित्र। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी में से मनुष्य के प्राणी में, मनुष्यगत प्राणी में एक विशेष और स्पेशल चीज़ हमको दे के रखा है। वह है हमारा मस्तिष्क की संरचना। उस मस्तिष्क में एक पावर हब है। उस पावर हब का नाम है मन। यह मन के तीन अवस्थाएं हैं। मन के तीन अवस्थाएं हैं। एक मन जो हमारा दैनिक कार्यों को संचालन करते रहता है और उस दैनिक कार्य वाला जो मन होता है, उसी मन के माध्यम से हमारा एक दूसरा मन जाता है, अवचेतन मन। यह अवचेतन मन हमारे इस दैनिक मन ने जो आदेश करके उनको दे दिया, जो आर्डर उनको दे दिया या जो उनको बता दिया, जो उनसे संवाद कर दिया, वह उसको अपने प्रोग्रामिंग में फिट कर लेता है। वह अवचेतन मन इस काम को संपन्न कराने के लिए हमारे चैतन्य मन को वह निर्देश कर देता है। यह चैतन्य मन का ही नाम है सुपर चेतन मन और अवचेतन मन का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो हमारा जो दैनिक मन होता है, जिसको हम लोग मन बोलते हैं, हमारा मन इसी में उलझ जाता है और जब हम उलझ जाते हैं तो फिर कहीं से कोई विकल्प दिखता नहीं है। तो मित्र, आप निराश न हो, हताश न हो, दुखित न हो। आप हाथ पे हाथ धर के बैठिए नहीं। आप कुछ भी इधर उधर ना दौड़ें। आपका जो समस्या है उसका समाधान आपके पास है। गंभीर रोग है, उसका समाधान भी आपके पास है। हो सकता है कि आप अकेले, ऐसा कह पाना संभव नहीं है कि केवल हम बात करें और हम ठीक हो जाए। नहीं मित्र, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। रोग का निदान चिकित्सक ही करेंगे, लेकिन उचित चिकित्सक तक पहुँचना, सही चिकित्सा होना, सही टाइमिंग पर चिकित्सा होना और सही तरीके से होना और सही मात्रा में होना ही तो उसके निरोग होने का सही परिणाम होगा। हमारे पास आज घोर आर्थिक संकट है तो हम केवल सोच लेंगे तो आर्थिक संकट दूर नहीं होगा। ठीक है मित्र, लेकिन आपको एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ता में चलने की आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा जिसमें आप चल सकते हो। आप एक उपाय मिलेगा जिसमें आप कर सकते हो। श्रम तो करना पड़ेगा। खाली बैठे ठाले विचार कर लेने से कुछ होगा नहीं। लेकिन जो रास्ता हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हम क्या करें क्या ना करें, एक आपको उसका समाधान दिखेगा। आप उस समाधान को सुनिए। आपका मन आपको समाधान देता है। आपका सुपर चेतन मन आपको रास्ता सुझाता है। आपका अवचेतन मन
आपके चुंबकीय शक्ति को संग्रहित करता है। जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं, जो विचारणा में लाते हैं, उस विचारणा में लाए हुए वातावरण को हमारा यह जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वह संग्रहित करता है और उसको फॉलो करता है। वह उसके पास ऐसा कोई विवेक नहीं है कि उसमें से किसको हम छांट के आदेश करें और किसको छांट के ना आदेश करें। इसलिए इस आपके अपने विचार शक्ति पर ध्यान देना होगा। विचार आप वही करें जो आपके लिए बेहतर है। विचार आप वही करें जो आपके लिए सुंदर है। विचार आप वही करें जो आपको खुशी से भर देता है। विचार आप वही करें जो आपको सुंदरता से भर देता है। विचार आप वही करें जो आपको प्रकाश से भर देता है। आप इसके विपरीत विचार करेंगे तो विपरीत वातावरण मिलेगा। आप जो विचार करेंगे, हमारा अवचेतन मन उसको ही निर्मित कर देता है, एक वातावरण निर्मित कर देता है। वो अंदर से हमको परिस्थितियों से ज्ञान करा देता है। तो हमको इस बात का ध्यान देना है, इस बात को जानकारी कर लेना है कि यह मन की जो गति है, जो मन की शक्ति है, जो मन की अवधारणा की शक्ति है, जो मन की एक पावर है, उस पावर का सही इस्तेमाल हम कैसे करें मित्र, हम कैसे करें। तो हमको क्या करना है, मैं चलिए आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ। उदाहरण क्या है, मैं कुछ बहुत समय पहले की बात है, मैं एक ऐसे विचित्र संकट में घिर गया जिसका समाधान मुझको फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा था। मानसिक रूप से भी मैं परेशान था, शारीरिक रूप से भी मैं परेशान था, आर्थिक रूप से भी मैं परेशान था, सामाजिक रूप से भी मैं परेशान था। तो परेशानियों का ये जो मेला था मेरे जीवन में, वह बहुत ज़्यादा ऐसा स्थिति समझ लीजिए कि एक डिप्रेशन में व्यक्ति जब होता है तो उसके सामने ना कुछ सोचते बनता है, ना कुछ करते बनता है। तो मेरे मन ने मुझे सुझाया कि आप खुशी का मार्ग चुनो, आप शांति का मार्ग चुनो, आप प्रसन्नता का मार्ग चुनो। विपरीत, बिल्कुल परिस्थिति के विपरीत मेरे मन ने सुझाया। मैं बहुत दुखित था, उसने कहा खुश रहने के उपाय सोचो। मैं बहुत अशांत था, उसने कहा शांति का मार्ग का कोई रास्ता चुनो। मैं बहुत क्रोध में था तो उसने कहा कि आप अहिंसा का मार्ग चुनो। मैं बहुत बेचैन था तो उसने कहा धीरज का मार्ग चुनो। अब इस मार्ग को हम चुने कैसे, इस संवाद को हम देखें कैसे। तो मन हमारे संवाद को सबकॉन्शियस माइंड में वह जब जगह मिल जाता है, उनको जब ऑर्डर मिल जाता है, जब उनको काम करने की प्रेरणा मिल जाती है, तो वह वातावरण को निर्मित कर देता है और हमारे जीवन में बदलाव सुनिश्चित है मित्र। तो अपने मन की गति, मन की आचरण, मन कैसे काम करता है, मन के साथ हम कैसे वार्तालाप करें, मन के साथ हम कैसे बातचीत करें, मन को हम अपने लिए सबसे शानदार उपयोगी कैसे बनाएं, उनके लिए आपको कुछ तकनीकी सीखना होगा। और वह तकनीकी बहुत कठिन नहीं है, बस आपको थोड़े से चीज़ों का पालन करना होगा। कैसे? दुखित था, समस्याओं से घिरा हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया। रात को सोने से पहले अपना शरीर को पहले निढाल छोड़ दिया। मतलब नींद में आते हैं तो नींद के आने से पहले की जो परिस्थिति होती है और उसके बाद नींद पड़ जाता है, तो अब बीच की परिस्थिति, अभी नींद आया नहीं है पर हम सोने की तैयारी में हैं, नींद आने की चेष्टाएं हो रही है, धीरे धीरे हमारी आंखों में नींदापन आ जाता है। तब मैंने कहा कि मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ। दैवी विधान मेरे लिए स्वः उत्तम कर रही है, जो मेरे लिए खुशी है। मैं अपने कार्यों के अनुरूप आकर्षित कर रहा हूँ। मेरा दिन खुशी से भरा हुआ है। मेरा शरीर स्वास्थ्य से भरा हुआ है। मेरा परिवार प्रसन्नचित्त है,
चारों तरफ प्रसन्नता है, मैं लोगों के बीच में खुश हूँ, बेहतर हूँ, आनंदित हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे खुशी और प्रसन्नतापूर्वक जीवन दिया, और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ खुश है और प्रसन्न है। इतना वाक्य मैंने अपने मन में एक डायग्रामिक रूप से फिट कर लिया, और ऐसा बोलते बोलते मुझे कब नींद आ गया पता नहीं चला। और स्वप्न में मैं इस चीज़ को देखा कि मैं कैसे खुश हूँ, कैसे प्रसन्न हूँ, कैसे हम लोग घर में प्रसन्नता का माहौल है। और जब सुबह उठा तो फिर मैं धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपने मुझे प्रसन्नता दिए, सुख दिए, शांति दिए, दैवी विधान अपना कार्य कर रही है। आज का दिन मेरे लिए सबसे खुशी भरा दिन है, दैवी और अद्भुत दिन है, दैवी गुणों से भरा हुआ दिन है। इतना मैंने सुबह उठ करके स्वयं से बात की, दर्पण में स्वयं को त्राटक करते हुए बात किया। और ये दोनों चीज़ें, एक रात्रि वाला चीज़ें और एक सुबह वाला चीज़ें, मैं लगभग 2 माह के करीब मैंने इसको नियमित किया। मैं क्या देखता हूँ मित्र कि मैं धीरे धीरे 3-4 माह में अंदर में हमारी पूरी जो समस्या था उसका मुझको समाधान दिखना शुरू हो गया। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा, और देखते ही देखते जो मैं आर्थिक संकट से घिरा था, सामाजिक परिस्थितियां मेरी विपरीत था, मानसिक परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं था, मेरा शरीर मैं रोगों से ग्रस्त हो गया था, धन का अभाव था, ये सारी चीज़ों का निपटारा होना शुरू हो गया। और उस मार्ग पर मैंने चला जो मानसिक रूप से मुझको रात में सुझा देते थे, मेरा मन जो मुझे सुझाते थे, मैं उसको नोट कर लेता था और मैं अपने जीवन में उसको फॉलो करता था, और इस सुपर चेतन की शक्ति को मैंने पहचान लिया। मेरे मित्र, आप भी प्रयोग करके देखें। आपकी जो समस्या है उस समस्या के अनुरूप आप अपनी अवधारणा देखें, अवधारणा करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशी आ गया है, आपके जीवन में प्रेम आ गया है, आपके जीवन में आनंद आ गया है। आप जो अभी तक बहुत निराश थे, आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, आपके चेहरा में एक मुस्कान फैलेगी, और आप ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, लोगों को धन्यवाद करेंगे। मित्र, मुझे उम्मीद है कि यह मन की छोटी सी प्रयोग करके आप अपने बड़े से बड़े समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं, एक रास्ता मिल सकता है, उस रास्ते पे चलिए। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।